आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। सपाक्स पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक राजधानी भोपाल में संपन्न हुई। बैठक में संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया के तहत वीना घाणेकर को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंजीनियर पीएस परिहार को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। प्रदेश अध्यक्ष पीएस परिहार का बड़ा बयान। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर पीएस परिहार ने कहा कि पार्टी का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं बल्कि एक सशक्त और पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करना है। हम सरकार नहीं बनाएंगे, पहले सिद्धांत स्थापित करेंगे ताकि देश और प्रदेश से भ्रष्टाचार मिटाया जा सके। सरकार बनाना तो आम बात है, लेकिन सही सिस्टम के माध्यम से भ्रष्टाचार को समाप्त करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सिद्धांतों और पारदर्शिता पर आधारित राजनीति की दिशा। सपाक्स पार्टी के इस रुख को राजनीतिक जगत में एक नई दिशा के रूप में देखा जा रहा है, जहां सत्ता से अधिक प्राथमिकता सिद्धांतों, ईमानदारी और जवाबदेही को दी जा रही है। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी, पूर्व राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर राधेश्याम पाटीदार, कार्यवाहक अध्यक्ष मध्य प्रदेश लखन शास्त्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शुक्ल, पूर्व महासचिव जी के माथुर, एडवोकेट प्रीति तिवारी, राहुल राजपूत, विधि प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डी के मिश्रा, पी के मिश्रा, राघवेंद्र मिश्रा और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। फील कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। पार्टी के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सभी के सहयोग की अधिक आवश्यकता होगी। सबसे पहले संगठन को मजबूत करना होगा और महिलाओं में और युवाओं को आगे आने के लिए अधिक प्रेरित करना पड़ेगा। अभी तक हम लोग निश्चिंत थे कि डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी जी थे तो उन्होंने सारा भार अपने ऊपर ले रखा था, और अब चूंकि भार मुझ पर आ गया है और वे पार्टी के संरक्षक, राष्ट्रीय संरक्षक बन गए हैं, संगठक बन गए हैं, तो मेरी अपेक्षा है कि सभी लोग हम मिलकर और मध्य प्रदेश में और भारत में जितना अधिक इस विचारधारा का अधिक प्रचार प्रसार कर सकते हैं उतना करेंगे। हमारे जी तनावपूर्ण है क्योंकि जाति व्यवस्था के आधार पर जो राजनीतिकरण हुआ है और हमारे देश में जाति जनगणना करा रहे हैं, अब तो देश को बहुत टुकड़ों में बंट जाएंगे। अंग्रेज तो केवल 2 ही टुकड़ों में बांट गए थे, हिंदू मुस्लिम। अब तो जाति में एससी, एसटी, ओबीसी, पिछड़ी और पता नहीं क्या क्या, और पिछड़ी जातियों में उपजातियां भी बहुत सारी हैं, उपजातियां। और जातीय जनगणना से जो एक असमंजस का माहौल और एक जो सौहार्दपूर्ण वातावरण को करप्ट करने की जो एक साजिश हमारे भारतवर्ष में रची गई है, ये हमारे देश हित में नहीं है। हमारे सभी राजनीतिक दल महिलाओं बिहार चुनाव में तो नॉमिनेशन का समय खत्म हो गया है, और आगामी जो भी राज्यों में चुनाव होंगे या मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। और हम आशा करते हैं, और आज जैसा माहौल मुझे दिखा, कई लोगों ने स्वतः प्रेरित होकर घोषणा की है कि हम चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का और लोकसभा का, तो ऐसा लगता है कि अभी भी लोगों में वो शिद्दत बाकी है जो सभी हमारे जितने भी ग्रामीण हैं उनके कल्याण के लिए, उनको आरक्षण देने के लिए, बिना जाति देके, बिना धर्म देके, जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं, उनको आरक्षण देने के लिए अभी भी संकल्पित है। भ्रष्टाचार को तो हमारे पूरे समाज को खोखला कर रखा है। अब तो भ्रष्टाचार शिष्टाचार में बदलता जा रहा है, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। भ्रष्टाचार को मतलब अगर भ्रष्टाचार नहीं कहें अपन, तो वो शिष्टाचार को बदल के हम उसको जड़ से समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि जब भ्रष्टाचार हमारे राजनीतिक दलों में घुस गया है और जो जनता को वोट लेने के लिए, वोट की राजनीति के लिए लाडली बहना जैसी योजना इलेक्शन के समय डिक्लेयर करके और अपने घोषणा पत्र में डिक्लेयर करके जब वोटरों को खरीदने की स्थिति आ गई है, तो सच्चाई की जीत कहाँ रही? तो जितनी सच्चाई है या जितना भी हमारा जो समर्पण है देश के प्रति, समाज के प्रति, एकता के प्रति, हमारे देश की अखंडता के प्रति, वो हमारा कर्तव्य कहीं ना कहीं तिरोहित होता जा रहा है, उसको पुनः स्थापित किया जाना चाहिए। और शिद्दत के साथ उन्होंने जो कार्य किया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उतनी मुझे शक्ति दे कि इस सपाक्स पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में और अधिक सक्षमता से उनके सहयोग से स्थापित कर सकूं। कार्यकर्ताओं से तो ये अपील यह करूंगी कि
हम अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करें। निराशा का वातावरण जरूर है। फ्रीबीज की जो मुफ्तखोरी की जो आदतें हमारे समाज में और हमारे राष्ट्र में डाली गई है और जनता को भिखारी बना दिया गया है कि मांग मांग करें वो, तो ये जो हाथ जो है वो देने वाले नहीं होके लेने वाले हाथ जो बना दिए, भिखारी बना दिया है, इसके ऊपर हमारे देश के स्वाभिमान को जगाना होगा, जागृत करना होगा। हमारे जितने कार्यकर्ता हैं वो ये जागरण का काम करेंगे। हम स्वाभिमान के साथ सिर ऊंचा उठा के जी सके, हमारे किसानों को बेदर्दी से कुचला न जाए, उनको उनके जो उत्पाद है उसका उत्पादन का, उनकी पैदावार का समुचित शुल्क मिले, इसके लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। मजदूरों को पर्याप्त मजदूरी मिले और देश जो है वो किसी भी तरह से असहाय होके, निरीह होके, निराधार होके हाथ पसारने की जो प्रवृत्ति है उसको ऊपर लगाम लगे। देखिए, महिला पुरुष का बात नहीं है, ये बात सिद्धांतों की है। चाहे ये महिला राजनीतिक हो, दल दावा करती है कि 30% 50% बात करती है आरक्षण देने की। आप चूंकि एक महिला है और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे आसीन हुई है, जी तो क्या इसमें भागीदारी बनेगी महिलाओं की? देखिए, महिलाओं की भागीदारी तो शुरू से रही है। महिलाओं की भागीदारी कब नहीं रही? जो सूर्या अपाला रोमशाव ने जो वेद लिखे, गार्गी ने जो वेद लिखे, तो उस समय से चलती आ रही है। तो हम केवल ये कहते हैं कि यत्र नारस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो नारी शक्ति जो है वो वास्तव में एक बड़ी सकारात्मक शक्ति है और उसको भी आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। करने के लिए संवैधानिक संस्थाएं ही जिम्मेदार हैं। यदि आज आयोग सख्त हो जाए, सेशन जैसा यदि मुख्य चुनाव आयुक्त हो आज की तारीख में, कोर्ट में जो पहले भी फैसले हुए हैं, संविधान पीठ ने फैसले दिए, उनका पालन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट सख्त हो, तो ये भ्रष्टाचार की बातें खुलेआम होगी ही नहीं। और सपाक्स पार्टी इस बात को लेकर जनता को जागरूक सपा पार्टी को नवयुवा ज्वाइन करना चाहे तो इसके लिए बिल्कुल। आपका क्या प्लान तैयार है? हमारा इस बार प्लान ये तैयार है कि हम हर नवयुवक को जोड़ेंगे। सपाक्स पार्टी में एक जेन जी जो जिसकी बात होती है, जिसने नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में जिसने सत्ता परिवर्तित करी है, ऐसे लोगों को हम देश में आगे लाएंगे और यहाँ भी युवाओं को तैयार करेंगे कि वो इन जो गलत परंपरा है, गलत चीजें हैं, गलत चीजें इस देश में घर कर रही है, देश को खोखला कर रही है, आर्थिक स्थिति को खोखला कर रही है, देश की सुरक्षा से, उन सब के खिलाफ वो संघर्ष करें। पार्टी के जो हमारे सिद्धांत बहुत मजबूत सिद्धांत है और जिनमें राष्ट्र प्रेम है और राष्ट्र हित है। और जैसा कि हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा है, सपाक्स का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है, इस देश में राजनीतिक दलों ने अपनी वोट बैंक की राजनीति के चलते देश की समरसता को खत्म कर दिया। सर, हमारी पार्टी का पहला उद्देश्य होगा कि जिस तरह से जाति धर्म के आधार पर इस देश को बांटा जा रहा है, उस चीज पर विराम लगाया जाए, लोगों को इस बात से जोड़ा जाए। एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार को लेकर आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। भ्रष्टाचार को जो सीमित किया गया है पैसे के लेन देन तक, वो तो भ्रष्टाचार है ही नहीं। हमारी पार्टी का प्रयास ये होगा, भ्रष्टाचार अपने आप में एक्सप्लेन करता है भ्रष्ट आचार। हम चाहेंगे कि लोगों के विचारों में परिवर्तन आए। पैसे के लेन देन को आप भ्रष्टाचार तक सीमित कर देते हैं, ठीक नहीं है। उसको तो जैसे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि वो तो आज शिष्टाचार बन चुका, स्वीकार्योक्ति लोगों की हो चुकी है। लेकिन हमें पैसे के लेन देन को सीमित नहीं रखना है, हमें लोगों के विचारों में वो चीजें लाना है कि उनका आचार सही हो। और मेरा तो एक उद्देश्य, जो जिम्मेदारी मुझे आप लोगों ने दी है, एक मिशन पे मैं काम करूंगा। आप लोगों का सहयोग मुझे चाहिए, हमारे साथियों का सहयोग चाहिए। लोग कहते हैं, हमने खुद कहा है, अपने मैनिफेस्टो में कहा है, सपाक्स पार्टी ने गौ माता को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। मैं उस एजेंडे पे काम करूंगा और मेरा प्रयास ये होगा कि गौ माता को गौ माता ही माना जाए, इसका राजनीतिक
तौर तरीकों से लाभ ना लिया जाए। जितना प्यार हम अपनी माँ से करते हैं, अपनी माँ को अगर जरा सा तकलीफ होती है तो हम उसको तुरंत लेके अस्पताल जाते हैं। हम अपने सपाक्स जनों से ये उम्मीद करते हैं और ईमानदारी से कहना चाहते हैं, कहीं भी आज आप देखते हैं रोड पे चलते हुए अगर गाय को आपकी गाड़ी केवल टच हो जाए, पूरा गांव खड़ा हो जाता था वसूली के लिए। गौ माता के साथ एक्सीडेंट कर दिया, लेकिन उसी गांव की गाय रोड पे 4 दिन पड़ी रहती है, बदबू आने लगती है, उसको कोई उठाता नहीं सर। तो हम तो इस मिशन पे काम करेंगे गांव गांव में जाके कि ये वास्तव में हमारी माँ है और गौ माता के साथ माँ जैसा व्यवहार हमारी पार्टी करेगी। और कहीं भी हमारा प्रयास होगा, जहां कहीं भी ऐसी स्थिति पड़ती है हमारी जानकारी में आएगा तो हम कोशिश ये करेंगे कि गौ माता का पूरे मान सम्मान के साथ। सर बड़ी जिम्मेदारी मिली है। विचारधारा, राजनीति बाद में आती है, विचारधारा पहले आती है। संगठन का बाइलाज होता है वो पहले आता है, राजनीति बाद में आती है। हम अपने विचारधारा के साथ जुड़े रहेंगे, चलते जाएंगे। जैसा हमारे वक्ताओं ने कहा है, आपको लोग जब चाहेंगे, जब आपकी वर्किंग दिखेगी लोगों को, कहने से केवल, जैसे मैं आज कह रहा हूं, कहने से कुछ नहीं होगा, हमें इसको कार्य रूप में परिणित करना होगा। जब गांव में हमारे लोग जाएंगे और हम उठा के एक माध्यम से, एक हाथ ठेले में, जो लोग नहीं करते, जो लोग गौ माता के नाम पे राजनीति कर रहे हैं ना, वो ये नहीं करते, हम एक हाथ ठेला लेके जाएंगे, हमारे 4 साथी जाएंगे, गड्ढा खोदेंगे जेसीबी से और वहां गौ माता का पूरे संस्कार के साथ अंतिम संस्कार। सर आपने बता दिया कि आप उससे बात करें। देखिए, युवाओं के लिए हमें वो रास्ता दिखाना है, युवाओं को उनमें जो शौर्य है, जो शक्ति है, उनको इस बात का एहसास कराना। देखिए, हम सरकार में नहीं है और हम बहुत जल्दी सरकार में आ भी नहीं सकते, लेकिन हम युवाओं से आह्वान करेंगे कि हम सरकार को गलत करने से रोकने का तो मादा पैदा कर सकते हैं। सर एक बड़ा सवाल, आपको बोला सरकार में नहीं आ सकते, आप कभी नए निर्वाचित करते चुनाव होना है, आप आज 28 आने दे सर, 28 आने दीजिए, चुनाव आने दीजिए, ये उस समय की बात है, तब हम बात करेंगे। आज मनोबल नहीं तोड़ रहा हूं मैं, 28 की बात आज करना वही राजनीति हो गई ना, झूठ बोलना हो गया। क्यों झूठ बोलना, आप दो साल का समय है, हम 2 साल हमें लोग चाहेंगे, सपाक्स पार्टी को लोग चाहेंगे, लोग कहेंगे कि आप आइए, हमारे पास 3 वर्ष का समय, हम आपके बीच में आएंगे। आपको खुद बोल रहा जो सरकार नहीं बना पाएंगे तो फिर किस उम्मीद पर ज्यादा आप जुड़ेंगे? अरे तो केवल सरकार में बैठना ही उद्देश्य है क्या? नहीं, हमारा सपाक्स पार्टी का उद्देश्य नहीं है सरकार में बैठना, सपाक्स पार्टी का उद्देश्य नहीं है। अपने उसूलों पे चलना, काम करना, समरसता का वातावरण पैदा करना, और लोग चाहेंगे तो हमें लाएंगे। सर एक क्वेश्चन और, क्या बुद्धिजीवियों का संगठन है और सबका स्वागत है बुद्धिजीवियों का। मैं इंजीनियर PS परिहार जो है सपाक्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीणा घाणेकर निर्वाचित हुई है, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्री PS परिहार और कार्यवाहक अध्यक्ष श्री राधेश्याम जी पाटीदार निर्वाचित हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। मैं आज के दिन ये संदेश देना चाहता हूं कि सपाक्स पार्टी के जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को हम आगे बढ़ाएंगे। इस देश से जातिवादी सिस्टम, इस देश से जो कानूनों में भेदभाव होता है वो सिस्टम, और भ्रष्टाचार को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए सपाक्स पार्टी कार्य कर रही है, आगे भी ये कार्य करती रहेगी। चुनाव में आखिरी दिन घोषणा करते हैं एक पार्टी के पदाधिकारी कि हम अगली संक्रांति को महिलाओं को 30,000 रुपये देंगे। घोषणा पत्र के अलावा कोई भी घोषणा इस प्रकार की करना मतदाताओं को सीधा रिश्वत देना है, प्रलोभन देना है, ये अपराध है। परंतु आप देखिए, कोर्ट हो, आयोग हो, कोई भी हो, कोई इस बात पे एक्शन नहीं ले रहा है। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि सेना में आरक्षण होना चाहिए, जबकि सेना में कोई आरक्षण नहीं होता, वहाँ योग्यता से आते हैं। उनका कहना है कि यहाँ पिछड़े वर्ग के लोग हैं ही नहीं,
और मैं दावे के साथ कहता हूं कि सेना में 50% से ज्यादा पिछड़े लोग आते हैं, जो इंटेलिजेंट है, जो योग्य है, जो वीरता रखते हैं, जिनमें शौर्य है। इन सब का अपमान राहुल गांधी कर रहे हैं और वो सेना तक में जातिवाद, जहाँ योग्यता की जरूरत है, जहाँ नॉलेज की जरूरत है, जहाँ कहना चाहिए कि बंदूकें थामने की जरूरत है, वहां पे भी वो जातिवाद फैलाना चाहते हैं। जनता को ऐसे जातिवादी नेताओं का जो भ्रष्टाचार का ऑफर करते हैं, जो ऐसी जातिवादी बातें करते हैं, उनका बहिष्कार करना चाहिए। सर, ये आपने कहा सर, आज सपास पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई, कई मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या संदेश देना चाहिए? आज स्थापना दिवस के रूप में सपाक्स पार्टी ने स्थापना दिवस मनाया और इसमें स्थापना दिवस के पश्चात निर्वाचन भी हुए, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश के कार्यकारियों के साथ ही निर्वाचित हमारे जो साथी हैं वो हुए हैं। और समाज में जो विकृतियाँ हैं इसके साथ साथ सरकार से जो हमारे हक और अधिकार की लड़ाई है उसके लिए साथ ही किसान, मजदूर और जो दलित लोग हैं और जो हमारे पिछड़े लोग इतने जो सबसे आखिरी लाइन में हैं। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहें हेडलाइन 24 न्यूज। नमस्कार।